हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कि कैसे ऑनलाइन नेट बैंकिंग को यूज़ करके हम अपने बैंक अकाउंट से एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे आपको ये बता दूं कि नेट बैंकिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकें। वैसे तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को यूज़ करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है आईएमपीएस, जो कि ये है हमारे पास, एक है आरटीजीएस और एक है आपका एनईएफटी। आईएमपीएस को इंस्टेंट मनी प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, आरटीजीएस को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है और एनईएफटी को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है। इन तीनों में सबसे फास्ट अगर कोई है तो वो आईएमपीएस सर्विस मानी जाती है। यूजली आईएमपीएस वो भी है, जैसे हम किसी मोबाइल से किसी दूसरे के मोबाइल पे मनी को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जो मनी पे हमारा ट्रांसफ़र होता है उसको भी आईएमपीएस के नाम से जाना जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे आईएमपीएस के ज़रिए अपने ही अकाउंट से अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे आपको ये बता दूं कि टाइमिंग और अमाउंट ट्रांसफ़र लिमिट हर एक प्रोसेसिंग में अलग अलग दी जाती है। जैसे अगर आईएमपीएस को यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम 1 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। लेकिन कई जगह आईएमपीएस की जो सर्विस है वो मुश्किल से 20,000 तक दी जाती है। अगर हम एनईएफटी को यूज़ करें तो एनईएफटी की जो प्रोसेसिंग है वो बेसिकली 1 रुपीज़ से लेकर के 10 लाख रुपीज़ तक होती है और आरटीजीएस जो है वो 2 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस एक ऐसी सर्विस है जो 24/7 चलती है। एनईएफटी एक ऐसी सर्विस है जो सुबह 8 बजे से चल के शाम को 6:30 बजे वो बंद हो जाती है और आरटीजीएस भी वैसी ही है, सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है और 4:30 बजे बंद हो जाती है। ये ऑनलाइन सर्विस है, इसके लिए मुझे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। हमें एक आईडी लेना होगा, एक पासवर्ड लेना होगा, जो ये हमें बेसिकली बैंक के द्वारा दिया जाता है। और अगर आप चाहो तो आप अपने बैंक अकाउंट को यूज़ करके खुद भी अपनी एक आईडी बना सकते हो। जैसे कि अगर मुझे बैंक आईडी और पासवर्ड को बनाना है तो इसके लिए मुझे अपने अकाउंट को खोलना होगा वाया इंटरनेट। करना कुछ नहीं है, बस हम सिंपल ब्राउज़र पे जाएंगे और एड्रेस बार पे अपने उस यूआरएल को पेस्ट करेंगे जो बेसिकली हमारे नेट बैंकिंग के यूआरएल से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मुझे एसबीआई को खोलना है तो एसबीआई का यूआरएल होता है www.onlinesbi.com। अगर हमें कॉरपोरेशन को यूज़ करना है तो हम www.corpretail.com को यूज़ करेंगे और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को यूज़ करना है तो बॉब आई बैंकिंग के नाम से है, उसको यूज़ करेंगे। और इन द केस अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है कि कैसे हम यूआरएल को खोलेंगे तो हम सिंपली अपने गूगल को यूज़ करके अपने नेट बैंकिंग का यूआरएल जान सकते हैं। मुझे रिक्वायरमेंट होगी अपने नेट बैंकिंग को यूज़ करने के लिए एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड। अगर ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं बना तो एक तरीका है, हम नया आईडी बना सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे काम करना होगा, अपने बैंक का जो पासबुक है वो हमें अपने पास रखना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे एसबीआई में आईएमपीएस की जो सर्विस है वो यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम एसबीआई अकाउंट को खोलेंगे। इसके लिए हमने डाला www.onlinesbi.com। यूआरएल के खुलते ही मेरे सामने ये पेज दिखेगा। इस पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन नाम का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास पहले से ही कोई किट है जो आपको बैंक ने दी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप ओके करो और आपके सामने ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें भरनी होंगी और वो चीज़ें आपको अपने पासबुक पर मिल जाएंगी। जैसे अकाउंट नंबर आपके पासबुक पर होगा, CIF नंबर मिलता है। CIF का मतलब होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल और ये कस्टमर के बारे में बताता है। ब्रांच कोड आपके उस पर दिया होता है, आपके बैंक अकाउंट के पासबुक पर लिखा होता है। 5 डिजिट ब्रांच कोड है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप यहाँ से जान सकते हो। गेट अ ब्रांच कोड। कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप, इंडिया आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा जो मोबाइल आपको रजिस्टर्ड करना है वो आप यहाँ डालो, या वैसे तो ये वो मोबाइल नंबर है जो बेसिकली आपके बैंकिंग में फॉर्म भरते वक्त आपने भरा होगा। फैसिलिटेट रिक्वायरमेंट, अब आपको क्या चाहिए, आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट चाहिए, लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट्स चाहिए, या सारे राइट्स को सिर्फ देखने के लिए चाहिए। तो मैंने कहा मुझे फुल ट्रांजेक्शन चाहिए। ये जो टेक्स्ट है इसको कैप्चे कोड बोला जाता है और कैप्चे कोड को आप यहाँ डालोगे तो आपके फॉर्म का वैलिडेशन कंप्लीट होगा और फाइनली आपको एक आईडी पासवर्ड बनाने के लिए एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा।
लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ये ऑप्शन है कि आपने अपनी पासवर्ड बना रखी है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वैसे अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करते हैं, और अगर आप एक कॉर्पोरेट बैंकिंग में हैं यानी आपका कोई बिजनेस रिलेटेड डेटा है तो आप कॉर्पोरेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं अपनी तरफ, लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये पेज रीडायरेक्ट होगा और एक नया पेज आएगा जिस पे लिखा होगा कंटिन्यू टू लॉगिन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन है जिस पे आपको आईडी और पासवर्ड दोनों को यूज़ करना है। सपोज हमने अपनी आईडी डाली और पासवर्ड डाला। कोशिश ये करिए कि जो भी पासवर्ड आप डालें वो यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड को इनेबल करके डालें, इससे हैकिंग से आप बच सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपनी आईडी यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। न्यू यूजर रजिस्टर हियर, आप यहाँ जाइए और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आप फॉर्म भर लो। आप कहो तो मैं उसको करके दिखा देता हूँ। ओके किया, आप देखोगे तो वही चीज़ खुल के आएगी जो मैंने आपको दिया था, सेम चीज़। तो इसलिए आप वहाँ से भी भर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ से भी भर सकते हो। आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन क्लिक किया। अगर आपका आईडी पासवर्ड सही है तब तो ये खुल जाएगा, अगर गलत है तो ये तुरंत बताएगा। और हाँ, एक चीज़ और, कोशिश ये करिएगा कि कम से कम आप अपनी आईडी और पासवर्ड को 2 बार डालें, क्योंकि 3 बार डालने के बाद ये ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर ये 24 आवर्स लेता है इसको अपडेट करने के लिए। आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो भर दीजिए, वैसे तो अपने आप हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है पूरा। अब मुझे अगर इसमें पैसा ट्रांसफ़र करना है तो मैं जाऊंगा पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम पे। पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम पे जब जाऊंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि मुझे पेमेंट कहाँ भेजनी है। पेमेंट भेजने के लिए मुझे सिर्फ अकाउंट नंबर को ऐड ही नहीं करना होगा और उस अकाउंट से रिलेटेड सारे डेटा हमें पता होना चाहिए। यहाँ 2 ऑप्शन है, एक विद इन SBI और एक आउटसाइड ऑफ SBI। अगर आप विद इन SBI जाते हैं तो SBI से SBI में जाएगा, आउटसाइड SBI जाते हैं तो SBI से अदर बैंक में डाल सकते हैं, जिसे इंटर बैंक बेनिफिशियरी है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें NEFT, RTGS और NEFT और IMPS की सर्विस आपको मिल जाएगी। अब IMPS हमें करना है तो हम IMPS पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारा ये स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा और जैसे ही आगे बढ़ेगा हमारे पास RTGS अगर हमें IMPS हमें करना है तो हमें किस चीज़ को यूज़ करना है, कौन सी चीज़, कौन सा अकाउंट, किस अकाउंट को सेलेक्ट करके हमें काम करना है। फाइनली जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि पर्सन टू अकाउंट जाना है या पर्सन टू पर्सन भेजना है। अगर पर्सन टू पर्सन भेजना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ये ऑप्शन ऐसा है कि हम मोबाइल से ही पैसा भेज सकते हैं, और अगर अकाउंट में भेजना है तो आप इस पर क्लिक करें और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दें। फाइनली आपका वो अकाउंट सेक्शन खुलेगा जहाँ पे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। अकाउंट नंबर यहाँ दिया होगा आपका खुद का, आपका अमाउंट दिया होगा कितना पैसा आपको डालना है। अगर आपको वो पैसा डालना ही है, जैसे मुझे अगर 100 रुपये भेजना है, मैंने यहाँ डाला 100 रुपये। किसको भेजने हैं, किस फॉर्म में भेजने हैं, मैंने कहा डोनेशन देना है। किस अकाउंट में भेजने हैं, ये अकाउंट्स हैं। अगर आपको जिस भी अकाउंट में भेजना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फाइनली आपको सबमिट करना है। ये जो नाम मेरे दिख रहे हैं, अगर ये नाम आपको भी ऐड करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म पर आपको उन लोगों की डिटेल्स को फिलअप करना है जिनको आप भेजना चाहते हो। मेरे इस अकाउंट में प्रोफाइल पासवर्ड पड़ा हुआ है। ये पासवर्ड्स के ज़रिए हम किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये बेनिफिशियरी कैसे ऐड होगा ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि पेमेंट ट्रांसफ़र करते वक्त क्या क्या करना होगा। तो फाइनली हम आते हैं अपने इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी में और IMPS की सर्विस में प्रोसीड करेंगे और पर्सन टू अकाउंट को सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ मैंने डाला 100 रुपीज़ और फाइनली डोनेशन सेलेक्ट किया और जिसको भेजना है वो अकाउंट सेलेक्ट किया और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सबमिट करूँगा मेरे पास एक कंफर्मेशन के लिए आएगा। बस कंफर्म करते ही मेरा पैसा फाइनली मेरे ही अकाउंट से निकल के मेरे दूसरे अकाउंट में जा करके जमा हो जाएगा। अब ये चाहे आप अपने अकाउंट में भेजो चाहे किसी और के अकाउंट में भेजो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।